नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ABO ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे बहुत पसंद है ये। सो फर्स्ट आप देखो कि हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सो वो होता है ABO। आपका कौन सा है? चलो उसको छोड़ो। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। जनरली क्या होता है हमारे पास कि मान लो आपके पास ये कंडीशन है IA, ठीक है। सो ऑलवेज आपके पास एंटीजन कौन से हैं? A, B और ये, ठीक है। ये तीन है और ये दोनों के दोनों डोमिनेंट है, ये रिसेसिव होता है, ठीक है। तो अगर IA है तो ब्लड ग्रुप विल बी A। अगर IA और छोटा ई है तब ब्लड ग्रुप विल बी A ओनली, क्योंकि ये तो क्या है? रिसेसिव है। सेम फॉर B, अगर IB है देन इट विल बी B। एंड अगर IB मतलब A की जगह B हो गया, छोटा ई है, देन ऑल्सो इट विल बी B। और अगर दोनों हैं IA, IB, तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा AB, ठीक है। और छोटा ई देन इट विल बी O। क्लियर? सो ये ऐसे होता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। नाउ एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज़ें होती हैं। एंटीजन आपके हमेशा ही RBCs पर प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ आपकी प्लाज्मा में होती हैं। अगर आपके पास ये जो मैंने लिखा है AB, ये सारे एंटीजन ही हैं, ठीक है। सो इफ़ आई से कि अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन कौन सा होगा? A एंटीजन होगा, ठीक है। और हाइलाइटर काम नहीं कर रहा है। ब्लड ग्रुप अगर B है तो एंटीजन कौन सा होगा? B। ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन विल बी A एंड B बोथ। और अगर ब्लड ग्रुप O है देन नो एंटीजन, निल। छोटा ई भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ओनली IIO। अलग अलग टाइप होता है, मतलब बेसिक आपको ये याद रखना है। नाउ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी B होगी, इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपने सेम ब्लड ग्रुप वाले का लेना होता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर आपको A ब्लड ग्रुप वाले बंदे को B का दे दिया तो वहाँ पे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडी है अगेंस्ट B और B एंटीजन आ गया तो वो वहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी, ठीक है। और B में एंटीबॉडी अगेंस्ट A होगी। AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है किसी के भी अगेंस्ट, इसीलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। और O में एंटीबॉडी दोनों के अगेंस्ट होती है, एंटीबॉडी A भी होती है, एंटीबॉडी B भी होती है, ठीक है। इसलिए सिर्फ उसको O वाले ही दे सकते हैं। इसी के बेसिस पे डोनर लिखे हैं। O वाले तो सबको दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। डोनर से मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपको फाइंड करना है कौन किसको कैसे ब्लड दे पाएगा, सो उसके लिए बस एक लाइन आपने याद रखनी है। दिस इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, दैट नो न्यू एंटीजन शुड बी एडेड। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कोई भी नया एंटीजन आपने नहीं देना है, ठीक है। फॉर ईज मैं आपको समझाती हूँ। मान लो ये एक RBC है, ठीक है। RBC ऐसे गोल नहीं होता, वो बाइकॉनकेव शेप का होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा एक और बात, ये तो है ना अभी ABO कौन सा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है RH एंटीजन पे। सिंपल सी बात है, अगर RBC के ऊपर ये मैंने RH एंटीजन लगा दिया मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और अगर कोई RBC है जिसके पास RH एंटीजन नहीं है मतलब वो नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो ये RBC है, इसके पास A एंटीजन है। अगर A एंटीजन है मतलब इसका ब्लड ग्रुप हो गया A, ठीक है। और इसके पास RH एंटीजन है मतलब A पॉजिटिव, ठीक है। सो ये हो गया। ये वाले RBC के पास एंटीजन A है,
एंटीजन बी है, एंटीजन RH है। सो व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? AB पॉजिटिव। एक तीसरा RBC है जिसके पास B एंटीजन है और RH एंटीजन नहीं है। सो इसका ब्लड ग्रुप होगा B नेगेटिव, क्योंकि इसके पास RH एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो यही बात का ध्यान रखना है आपने कि आपने कोई नया एंटीजन ऐड नहीं करना। एंटीबॉडी आपको पता है जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट होंगी। सो इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी, एंटीबॉडी बी। यहाँ पे नो एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी अगेंस्ट